ये शरीर छोड़ के कोई आत्मा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये नोट है, इसको अगर जला देंगे तो इसकी आत्मा बचेगी? हेलो, इसकी बचेगी? कोई आत्मा होती है इसकी? जिस प्रकार इसकी कोई आत्मा नहीं है, उसी प्रकार ये फूल है, अगर इसको जला देंगे तो इसकी कोई आत्मा नहीं निकलेगी। इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु है, इनके अंदर आत्मा नहीं है। ये 60 प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने परीक्षा की थी। हेलो, 2500 साल पहले 60 प्रकार से परीक्षा करके उन्होंने बताया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि साहब फिर ये बोल कौन रहा है? हम सो जाते हैं, इसके बाद सपने कौन देखता है? कई जगह आपने गांव खेड़े में देखा होगा, कोई महिला होती है, उसकी देरानी जेठानी गुजर गई तो वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाती, बाल छोड़ देती, और उसके अंदर से वो औरत बोलने लग जाती। जो उसकी जेठानी होती है, देरानी होती है या सासू माँ होती है, वो बोलने लग जाती। आपने देखा होगा, आपके एरिया में भी शायद कुछ महिला ऐसा करती होगा। ये क्या होता है? इसको ग्लोसिसिया नाम की बीमारी कहते हैं, दोहरे व्यक्तित्व की बीमारी होती है। आपने देखा होगा, वो बोलती है, बहू बोलती है कि मैं जब उस कमरे में जाती हूं ना तो मेरी सासू मेरे पीछा करती है। कैसे करती है? कि उसकी आवाज आती है छम छम छम। अब अपन क्या सोचते हैं कि उसकी सासू उसका पीछा कर रही है, सासू मां, जबकि क्या होता है, उसकी जो पायजब है वो बज रही है, और वो घर में अकेली, बड़ा मकान, पति कहीं गया, बच्चे कहीं पढ़ने गए, अब वो अकेली धीरे धीरे गई, उसको लगे अरे बाप रे बाप, और वो उसका पति आया, घूमने लग गई। वो क्या हो गया? सासू मां लग गई, जेठानी लग गई, देरानी लग गई। होता है कई जगह। तो ये बीमारियां हैं मानसिक। जो लोग डरते हैं, डरपोक होते हैं, उनको भूत पलित नजर आते हैं। लेकिन जो डरपोक नहीं होते, हम बचपन से भूत ढूंढ रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई भूत नहीं आया। हमारे जो गुरु है, उन्होंने 1 करोड़ का इनाम दिया है। 1 करोड़ का इनाम दिया, कोई भूत बता दे, कोई डाकन बता दे, कोई चुड़ैल बता दे, कोई आत्मा बता दे, तो हम उसे 1 करोड़ का इनाम देंगे। आज भी वो जिंदा है। मतलब हमारी संस्था तर्कशील सोसाइटी ऑफ बरनाला पंजाब में 1 करोड़ का इनाम कोई आदमी कहता है कि मेरे पास डाकन आती, मेरे पास चुड़ैल आता है, मेरे पास भूत आता। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, संत कबीर साहब ने फरमाया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर मोजा कोई, और सार समझ जाने में कागन हंसा हो। ये तंत्र मंत्र यंत्र के षड्यंत्र, ये झूठ है। कबीर अनपढ़ थे, रविदास अनपढ़ थे, ऐसी मान्यता है कि पढ़े लिखे नहीं थे। एमए पास नहीं थे, लेकिन एमए पास थे। हेलो, एमए पास नहीं थे, एमए पास थे। हमारा आदमी एमए पास, एमए फेल। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, प्रोफेसर हो गया, अपने मकान पर काली हांडी टांगता है। काली हांडी टांगते बंगला दे बनाए, और पढ़े लिखे मूर्ख बने, कौन इन्हें समझा। अब एक इंजीनियर को पता है कि इस मकान को बनाने में कितना कंक्रीट, कितना सीमेंट, कितना सरिया लगेगा, और कब तक ये जिंदा रहेगा, यानी ये साबुत रहेगा, ये उसको पता है। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई गई उसकी भाड़ में। दूसरे के मकान पर उसने देखा कि वहां पर काली हांडी टंगी है, तो मैं भी टांगूंगा। वो क्या है? नकल करता आदमी। और नकल चाहे गलत हो या सही हो, आदमी की प्रवृत्ति है नकल करने की। और एक बार अंधविश्वास कैसे चलता है, और सच को झूठ, और झूठ को सही कैसे बनाया जाता। ऐसे एक बार हमारे जैसे पंडित जी थे, तो कथा बांटने के लिए पड़ोस के गांव में गए। उस गांव में से उन्होंने देखा 3 व्यक्ति है। उन्होंने कहा आज पंडित को ठगना है। देखिए ठगते कैसे हैं। तो कोई ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसा करो, यार क्या ले जाओगे? बकरी का बच्चा है, ये ले जाओ, ये दान में है, अब तो हमारे पास नगद तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने बकरी का जो बछड़ा था, थोड़ा सा बच्चा था, उसको दे दिया। अब 3 ठग 3 जगह खड़े हो गए। अब जैसे ही वो रास्ते में आए, रास्ते में एक आदमी आया, धीरे से निकला, निगाह, वाह पंडित जी गजब, वाह, और कैसे क्या चल रहा है? अरे श्राद्ध के लिए गया था, ठाकुर साहब गुजर गए थे, तो उन्होंने ये बकरी का बच्चा दिया, तो मैं सिर पे धर के ले आया। यार पंडित जी, दूसरे को उल्लू बनाना है यार।
ये बकरी का बच्चा है। अरे मुझे तो ये तो शेर दिख रहा है, ये खा जाएगा आपको। देखो शेर, और मुझे बकरी का बच्चा दिया है। अब क्या हुआ साहब, 1 किलोमीटर बाद फिर गए वो, फिर एक ठग निकला वहां से कहीं से जंगल में से। मैंने कहा और पंडित जी, आजकल तो तुम लोगों ने भी अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अरे पंडित होकर के गाय पालते और कोई जानवर पालते, आजकल आप बकरी भी पालने लग गए और बकरी को गले पे माथे पे धर के घूम रहे हैं। शर्म मान दो, तुमने धर्म कर्म का नाश कर दिया। उन्होंने कहा साहब मुझे तो क्या है, जो ठाकुर साहब थे उन्होंने गाय दान दी थी, गाय का बछड़ा दान दिया था, और आप कह रहे हैं कि ये तो मतलब क्या है, बकरी का बच्चा है। आप साहब क्या हुआ, आगे फिर गए वो, फिर एक ठग निकला और उस ठग ने बताया ये घोर कलयुग आएगा। अरे पंडित जी थोड़ी तो शर्म करो, तुम बकरा बकरी पालने लग गए। अरे साहब मुझे तो ठाकुर साहब ने ये दिया। उनने कहा हो ना हो यार, यहाँ पे कच्चा मसान है जहाँ बच्चे बच्चे को गाड़ते हैं, यहाँ भी शमशान है, यहाँ हो ना हो कोई भूत पलीत आकर के और मेरे कंधे पर बैठ गया। उन्होंने कहा जो फेंका उसको जो वो बछड़ा था जो भी था उसको जो फेंका, और उसके बाद वो भगा धोती पकड़ के भागा बेचारा, और पत्नी के पास जाके बोला कि आज तो है ना तेरी किस्मत से बच गया। ठाकुर साहब ने तो गाय का बछड़ा दिया था, गाय दी थी छोटी, केड़ी दी थी, लेकिन 3 आदमी ने मुझे बचा लिया। उनने बेचारा ने बताया कि पंडित जी होकर के और तुम बकरी पाल रहे हो ना वो भूत था, मैं तो फेंक आया उसको। तो इस तरीके से जब एक आदमी गलत बात कहता है, फिर दूसरा आदमी गलत बात कहता है, फिर तीसरा आदमी गलत बात कहता है, तो आदमी ये परंपराएं बन जाती है। ये परंपराओं को हम इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले प्रवचन करने लगे और लोगों को बताया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम लोगों को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, और मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या करना है, अपने आचरण को ठीक करिए। क्या करना है, आचरण को ठीक करिए। अगर आपका आचरण सही होगा, परिवार में शांति होगी। घर घर में सास बहू का झगड़ा, घर घर में देरानी जेठानी का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, क्यों रहा हमारा आचरण, मैं ज्यादा खा लूं, मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, मैं मकान में अच्छा हिस्सा ले लूं, मैं सब कुछ बाप की संपत्ति पर मैं कब्जा कर लूं, मां की संपत्ति पर मैं कब्जा कर लूं। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि हम लोगों को मीडियम वे ऑफ लाइफ जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना है, मीडियम वे ऑफ लाइफ। अति भोग और अति योग से बचना है। हम अभी भंते जी ने बताया था, बोधाचार्य जी ने बताया था, कुछ लोग खाने का संयम नहीं रखते हैं और फिर सुबह से उठकर 1 घंटा हम वर्जिश करेंगे। अरे भाई पहले तुमने इतना खाया क्यों। पर आदमी क्या होता है, जुबान रहता है ना, उसको माल रखा हुआ उन्हें दबाए जाओ, फिर रात में 2-3 बार उठेगा, अरे यार खट्टी डकार यार, आज तो नींद नहीं आ रही, बेचैन। भगवान ने कहा और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम मीडियम वे ऑफ लाइफ जिएं। और मीडियम वे ऑफ लाइफ जिएंगे तो हमारी जिंदगी में कभी भी समस्याएं नहीं आएगी, समस्याएं हल हो जाएगी। अति भोग अति योग, हर प्रकार की अति नहीं करना। तो सज्जनों, भगवान ने एक देशना दी। दूसरी देशना भगवान की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा साइंस है, प्रत्युत समुत्पाद। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। क्या हो रहा है, कोई ना कोई कारण है, और कार्य कारण की एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला से यह सारा संसार चल रहा है। फिर भगवान ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया। क्षणिकवाद का मतलब होता है संसार क्षण क्षण बदल रहा है। हमारा जो शरीर है वो 7 बार बदल जाता है। कितनी बार बदल जाता है, जीवन में 7 बार बदल जाता है। करीब 15 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर रहती है। जब हमारी कोशिकाएं बढ़ती जाती तो हम जवान होते जाते हैं। एक समय हमारी कोशिकाएं का मरना और जीना बराबर हो जाता, बैलेंस हो जाता है, तो हम एक स्थिर आयु होती है हमारी 40-50 के बीच वाली। 50 के बाद फिर हम धीरे धीरे ढलते जाते हैं, 40 के बाद फिर हम ढलते जाते हैं, हमारी कोशिकाएं मरती जाती हैं। एक दिन धीरे धीरे हमारा एक पार्ट
खत्म हुआ, फिर दूसरा खत्म हुआ, कभी कभी अचानक हमें अटैक आ जाता है या हमारा ब्रेन की नस फट जाती है या कोई, तो हम अचानक मर जाते हैं, वरना धीरे धीरे तो हमारे सारे अंग मरते जाएंगे। जिस प्रकार एक गाड़ी होती, मोटरसाइकिल, जिस दिन हमने ली उसको, वो कैसा रूप रहता है, धीरे 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 उसके पार्ट खराब होते जाते हैं, धीरे 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 उसके पार्ट भी हम बदलते रहते हैं, एक दिन वो पूरी खराब हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। फिर अपन कहेंगे साहब उसका मरने के बाद क्या होगा, यानी मोटरसाइकिल पूरी तरह खत्म होगी, इसके बाद क्या होगा? अरे इसके बाद उसके जो पार्ट है, आपने थाना देखा होगा, थाने में बहुत सारी चोरों की मोटरसाइकिल रखी रहती है, वो धीरे धीरे वो सड़ जाती है। क्या हो जाती है? धीरे धीरे सड़ जाती है। ठंड, गर्मी, बरसात, उसका जो लोहा होता है वो वातावरण में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, जैसे बंते जी ने बताया कि 4 तत्वों से बना है। आज भौतिक रसायन शास्त्र जो उसकी खोजे हुई है, तो उसमें बहुत सारे तत्व अब जुड़ गए हैं, तो वो तत्वों से बना है और तत्वों में मिल जाता है। तत्वों से बनता है और तत्वों में मिल जाता है। अब जैसे हम इसका एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। ये माचिस है,